प्यारे बच्चों, आपका हमारा चैनल भगवान जीआईसी कोटद्वार में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 के सेट के प्रश्न पत्र का इसमें हल करेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 20 तक इस तरह से वीडियोस टुकड़ों में बनाए जाएंगे, तो पूरी वीडियोस देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कर सही विकल्प चुनिए। ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी में इधर लिखा हुआ है। कॉलम ए में लिखा है पक्षियों के नाम, कठफोड़वा, गिद्ध, उल्लू, कबूतर। उनकी विशेषताएं बता रखी है। मरे जानवरों को खाना, पेड़ के तने पर छेद करना, गुटरगू करना और रात्रिचर। यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिखा है, यहाँ ABCD लिखा है। क्वेश्चन में आपके पास यहाँ तक होगा, विकल्प ABCD लिखा है, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये लिखे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसको इधर लिखा गया है। ABCD को यहाँ इस तरह से लिखा गया है। अब हमने देखना है विकल्प A को। इसमें फर्स्ट का B लिखा हुआ है। फर्स्ट है मरे जानवरों को खाना, B लिखा हुआ है, B पर है गिद्ध, तो ये सही मैच हो रहा है। दूसरा, सेकंड, पेड़ के तने पर छेद करना, पेड़ के तने पर छेद करना, कठफोड़वा पेड़ के तने पर छेद करता है, कठफोड़वा, तो ये भी सही है। तीसरा, गुटरगू करना, कबूतर का काम है गुटरगू करना, कबूतर है D पर। थर्ड का C लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर इस तरह से विकल्प A सही नहीं है। अब हमको इसको छोड़ देना है, विकल्प B पे चलना है। वही मरे जानवरों को खाना, गिद्ध, B सही है। सेकंड में A लिखा हुआ है, पेड़ के तने पर छेद करना, सेकंड का ये कठफोड़वा, ये भी सही है। गुटरगू करना, थर्ड का D, यहाँ पर D सही है, कबूतर। चौथा, रात्रिचर, चौथे के नीचे C लिखा हुआ है, C पर है उल्लू, रात्रिचर है उल्लू। इस तरह से ये विकल्प B के ये सब विकल्प मैच कर रहे हैं, तो इस तरह से इसका आंसर हो गया विकल्प B। तो आपने OMR शीट में B वाले गोले को डार्क कर देना है। थैंक यू। 23, आपका मित्र विगत दिन से सर्दी व जुकाम से पीड़ित है। आप उसे निम्न में से किसके सेवन की सलाह देंगे? अदरक, इलायची, सौंफ या धनिया? आंसर है इसका अदरक। प्रश्न संख्या 24, एक व्यक्ति देख नहीं सकता, वह पढ़ने के लिए किस लिपि का प्रयोग कर रहा होगा? देवनागरी लिपि, ब्रेल लिपि, रोमन लिपि या गुरुमुखी? आंसर इसका ब्रेल लिपि। जब किसी मधुमक्खी को फूलों का रस मिल जाता है तो वह किस प्रकार दूसरी मधुमक्खी को इसकी सूचना देती है? वाहक के माध्यम से, आवाज करके या नाच करके, फूल के चारों ओर घूमकर? आंसर है इसका वाहक के माध्यम से। कन्नौज किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? सालन, चटनी, इत्र, मिठाइयाँ? आंसर है इसका इत्र के लिए प्रसिद्ध है। चित्र में प्रदर्शित पंजा मुख्यतः किस प्रकार के कार्य के लिए उपयुक्त है? शिकार पकड़ने के लिए, पेड़ पर चढ़ने के लिए, पानी में तैरने के लिए, जमीन पर चलने के लिए? आंसर है इसका पानी में तैरने के लिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी एक ग्रह है जिसके चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। चंद्रमा कहलाता है ग्रह, उपग्रह, तारा या उल्कापिंड? आंसर इसका विकल्प भी उपग्रह। खरपतवार है खेतों में बिना बोए अपने आप उगने वाले पौधे, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक पौधे, किसान द्वारा प्रयोग की जाने वाली जैविक खाद या नकदी फसल हेतु उगाए जाने वाले पौधे? आंसर है इसका विकल्प A, खेतों में बिना बोए अपने आप उगने वाले पौधे। क्वेश्चन नंबर 30, सांप के संदर्भ में निम्नलिखित में असत्य है? ए, सांप के दांत नुकीले होते हैं, सांप अपने शिकार को चबाकर खाता है, सांप अपने शिकार को पूरा निगल जाता है, या कुछ सांप जहरीले नहीं होते हैं?
आंसर है इसका विकल्प बी, सांप अपने शिकार को चबाकर खाता है। यह असत्य है, आपको असत्य पूछा गया है, इसलिए आपने इसमें विकल्प बी का चयन करना है। छात्रों का एक समूह बीजों का अंकुरण करना चाहता है, उनके द्वारा किस तरीके को अपनाने से बीजों का अंकुरण सबसे पहले होगा? ये बीजों को पानी से भरी कटोरी में रखकर, सूखी कटोरी में रखकर, रेत भरी कटोरी में रखकर या नमी युक्त कपड़े में लपेटकर। सही आंसर है इसका विकल्प डी, नमी युक्त कपड़े में लपेटकर। क्वेश्चन नंबर 32, दिए गए बार चार्ट के आधार पर बताओ कि कितने घरों में बिजली व एलपीजी से खाना बनाया जाता है। यहाँ पर ये बार चार्ट बना रखा है, इस तरफ ये y अक्ष पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये अंक लिखे गए हैं, संख्याएं लिखी गई हैं, ये बराबर दूरी पर हैं। इस तरफ ये बार बना रखे हैं, यहाँ पर लिखा है उपले, इस बार में लिखा है एलपीजी, कोयला, बिजली। अर्थात उपले कितने परिवार प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए? यहाँ पर ये 20 से ऊपर, यहाँ 25 परिवार करते हैं। एलपीजी कितने परिवार प्रयोग करते हैं? इस रेखा को अगर स्केल से मिलाएंगे आप तो 50 पर आएगा। 50 परिवार एलपीजी का प्रयोग करते हैं। कोयला से खाना बनाने कितने परिवार करते हैं? इसकी सीध में आओ तो 30 परिवार करते हैं। बिजली का प्रयोग कितने परिवार करते हैं? 20 परिवार करते हैं। प्रश्न में पूछा गया है बिजली व एलपीजी से खाना बनाया जाता है, तो बिजली से खाना बनाया जाता है 20 परिवारों में और एलपीजी से खाना बनाया जाता है 50 परिवारों से। इन दोनों को हमने जोड़ देना है, टोटल होगा 50 और 20 70। इसका आंसर आएगा 70। 70 कहाँ पर है? विकल्प ए में, तो इसका आंसर हुआ विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 33, जीभ द्वारा हमें स्वाद का अनुभव होता है। जब हम शक्कर खाते हैं तो हमें जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का अनुभव होता है? अग्रभाग से, पश्च भाग से, पार्श्व भाग से, पार्श्व माने जीभ के इधर और इधर अगल बगल, मध्य भाग में। आंसर है इसका विकल्प ए, अग्रभाग में अनुभव होता है। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी या क्रिकेट? सही आंसर है इसका फुटबॉल। भारत का वह राज्य जो समुद्र तट पर नहीं बसा है? महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? सही आंसर है इसका विकल्प डी, तेलंगाना। प्याज को खराब होने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त तरीका है? फ्रिज में रखना, बंद टोकरी में रखना, नमी रहित खुले स्थान में रखना या गीले कपड़े में लपेट कर रखना? आंसर है इसका नमी रहित खुले स्थान में रखना, विकल्प सी सही है। उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्यतः निम्नलिखित में से किस जानवर के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? बाघ, गैंडा, बर्फीला तेंदुआ या कस्तूरी मृग? सही आंसर इसका बाघ, विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38, भवन निर्माण से पहले उसको डिजाइन किया जाता है। निम्नलिखित में से भवन डिजाइन से संबंधित है? अकाउंटेंट या आर्किटेक्ट या आर्किटेक्ट, सुपरवाइजर या इंटीरियर डेकोरेटर? इनमें से कौन सही है? सही आंसर इसका आर्किटेक्ट, विकल्प भी सही है। इस तरह से इन प्रश्नों का अभ्यास करते रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 41 है, 50 सेंटीमीटर का 2.5 मीटर के साथ अनुपात होगा 2:5, 1:25, 1:5 या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दोनों मापों को पहले सेंटीमीटर में बदलना है। 50 सेंटीमीटर पहले से सेंटीमीटर में है
तो इसे वैसे ही रखते हैं। 2.5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसे 100 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 2.5 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दोनों माप समान है, 50 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर। इन दोनों में इनको अनुपात कर दीजिए, 50:250। 50 का दोनों में भाग देंगे, 50 से कम 50 और 50 पंजे 250, तो 1:5 इसका आंसर आता है। 42 दो क्रमागत सम संख्याओं का मासा यानी HCF होगा 1, 4, 3 या 2। हल करेंगे इसके पहले समझते हैं दो क्रमागत सम संख्याओं के महत्तम समापवर्तक को समझेंगे। उदाहरण के लिए हम दो क्रमागत सम संख्याएं 10 और 12 को लेते हैं। दोनों संख्याओं के गुणनखंड निकालेंगे। 10 के गुणनखंड 10 में किस किस का भाग चला जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है, 5 का जाता है और 10 का जाता है। 12 के गुणनखंड 12 में 1 का भी जाता है, 2 का, 3 चौको 12, 4 का, 6 का और 12 का। इस तरह से हमने इनके गुणनखंड लिख दिए। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? इसमें कॉमन फैक्टर है 1 और 2। सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है जो कॉमन है? वह है 2। यही दोनों संख्याओं का HCF होगा। नोट करने की बातें हैं, दो क्रमागत सम संख्याओं का HCF हमेशा 2 होगा, क्योंकि सम संख्याओं में कम से कम 1 2 का गुणक अवश्य होता है और क्रमागत सम संख्याएं निकट हैं और 2 के अलावा अन्य कोई उसमें साझा गुणनखंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 99 का स्क्वायर तथा 100 का स्क्वायर के बीच में कुल कितनी संख्याएं होंगी? उन संख्याओं को हमने बताना है। 190, 204, 200 या 198। 99 का स्क्वायर होता है, 99 को 99 से गुणा करेंगे तो 9801 होता है। 100 का स्क्वायर 100 का 100 से गुणा करेंगे 10,000 होगा। अब 9801 और 10,000 के बीच की कुल संख्याएं होंगी। 10,000 में से अगर हम 9801 घटा दें और फिर उसमें से 1 घटा दें तो संख्याएं आती है 198। तो 99 का स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में कुल 198 संख्याएं होंगी। हमें यह पता करना है कि 9801 और 10,000 के बीच कुल कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं। ध्यान देना, इसमें 9801 और 10,000 को इसमें शामिल नहीं करना है, बीच का अंतर निकालना है। दो संख्याओं का बीच का अंतर निकालने के लिए पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाएंगे तो वो आता है, जैसे 10,000 में से 9801 घटाया तो 199 आया। अब हमने न 10,000 को शामिल करना है इसमें, न 9801 को, इसको बीच की संख्या लिखनी। तो इसके लिए हमें दोनों सीमाओं को 9801 और 10,000 को हटाना है। तो 10,000 तो पहले ही शामिल नहीं होता, लेकिन 9801 एक संख्या उसको हटाना है। तो 199 में से 1 को कम कर देना है। तो 199 - 1 = 198। तो 99 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर के बीच में कुल 198 संख्याएं होंगी। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो पर कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।